ओम शांति। स्वयं योगेश्वर भगवान ने हम सभी ब्रह्मावत्सों को राजयोग सिखाया। कहा, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर मेरे से अपनी बुद्धि का योग लगा दो तो मेरी सारी शक्तियां तुम्हें मिलती रहेंगी। इसी राजयोग को प्रेम योग भी कहा जाता है, जिसमें हमें भगवान से बहुत प्यार होता है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चे मुझे बहुत प्यार से याद करते हैं, मैं भी उन्हें बहुत प्यार से याद करके सकाश देता हूँ। बाबा माना शिव बाबा भगवान। याद से याद मिलती है, याद दिला रहे, तुम जितना याद करेंगे मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार से याद करूँगा। इसमें भगवान का प्यार भी हमें मिलेगा, शक्तियाँ भी मिलेंगी, बहुत पवित्र भी आत्मा हो जाएगी। तो हम सभी अपने प्यार को बढ़ाएं, भगवान से प्यार। देखिए, वो निराकार है। दुविधा रही थी संसार में शंकराचार्य के बाद कि निराकार को प्यार कैसे करें, इसलिए साकार मूर्तियों की पूजा प्रारंभ हुई। लेकिन निराकार साकार में आते हैं और हम सभी को इतना सब कुछ देते हैं कि हमारा उससे बहुत प्यार हो ही जाता है। भगवान के महावाक्य सुने, जो मुझे बहुत याद करते हैं वे तो जैसे मेरे सम्मुख रहते हैं। कितनी सुंदर बात है। दूसरी बात बाबा ने पहले कही थी, जो मुझे बहुत याद करते हैं मैं उनको वतन में इमर्ज करके उनसे रूरिहान करता हूँ, अर्थात वार्तालाप करता हूँ। कितना समीप का नाता हो गया है हमारा उससे। वो केवल हमारे लिए भगवान नहीं रहा, हमारा हो गया है। हम उसके, वो हमारा। कितनी सुंदर बात है। हम अपने पन से उसको योग लगाते, केवल याद नहीं करते भक्तों की तरह। हम अपनी बुद्धि उसके स्वरूप पर स्थिर करते हैं, उससे बातें भी करते हैं, उससे एनर्जी भी लेते हैं। उसकी याद में बहुत सुख है। भक्ति में तो नाम स्मरण होता है केवल, वो बहुत छोटी बात हो गई। भगवान से कनेक्शन जोड़ना, उनके स्वरूप में स्थिर हो जाना, उनके प्यार को प्राप्त करना, उनकी शक्तियों को प्राप्त करके आत्मा को पावन बना देना, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी याद से, उनके योग लगाने से कर्मेंद्रियां शीतल होती जाती हैं। योग बल से ही कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, काम की अग्नि बुझेगी। काम को जबरदस्ती जीता नहीं जा सकता। बहुतों ने प्रयास किए, तपस्वियों ने, सुख नहीं मिला। काम को यदि योग बल से जीतेंगे तो वो बड़ी आनंदकारी स्थिति हो जाएगी। हमें ध्यान देना है इस बात पर। काम की इच्छाएं, काम की जो अग्नि है वो अंदर में प्रज्वलित होती है। हमें उसे योग बल से बुझाना है, अशरीरीपन से कर्मेंद्रियों को शीतल करना है। जब हम कर्मेंद्रियों को शीतल करते हैं, वश में करते हैं, तो बहुत बड़ा इनाम मिलता है हमें। न केवल भगवान की प्राप्ति, लेकिन स्वर्ग में 2500 साल तक हम बहुत सुखी रहते हैं, अनंत प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं। तो आइए हम इस राजयोग पर बहुत ध्यान दें, समय निकालें। एक बार बैठ के भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि अभ्यास हो जाए, ताकि एकाग्रता बनी रहे। और इस एकाग्रता के लिए एकांत बहुत आवश्यक होता है। एकांत लेकर आप स्वयं से बातें करें, शिव बाबा से बातें करें, उनकी प्राप्तियों को याद करें, उनके गुणों का चिंतन करें। उन्होंने हमें क्या क्या दिया, हमारे लिए क्या क्या किया, उसको ज़रा एक बार रिवाइज कर लें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मिल जाती हैं और हमें उनकी अवेयरनेस नहीं रहती। जैसे संपूर्ण ज्ञान मिला, पवित्र जीवन मिला, जीवन जीने का सहज तरीका मिला,
इन सब को याद करके हम परमात्म प्रेम में मगन होने का अभ्यास करें तो ये संगम युगी जीवन हमारा वरदान बन जाएगा। हम बहुत सुखी हो जाएंगे और परमात्म प्रेम की लगन में जीवन के सभी विघ्न भी नष्ट हो जाएंगे। ओम शांति।